Hello everyone, welcome to Milestone. So today we'll start our third chapter of Beehive book, that is The Little Girl, और जिसको लिखा था कैथरीन मैन्सफील्ड ने. And who is she? She was a famous New Zealand poet and a short story writer. So इसी के साथ let's start with our today's lesson. ये जो हमारा चैप्टर है द लिटिल गर्ल, ये है एक छोटी सी बच्ची का जिसका नाम होता है केजिया. और जो केजिया है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन एट द एंड ऑफ स्टोरी हमें ये पता लगेगा कि नहीं, उसको रियलाइज़ होता है कि जितना वो अपने फादर से डरती थी या जितना उसको डर लगता था, जितना वो उसको इतना डरावने लगते थे, वो उतने डरावने एक्चुअल में नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और हेल्पफुल भी है. तो हमारी शुरू होती है एक गर्ल, छोटी सी गर्ल से जिसका नाम है केजिया, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो एक दिन क्या होता है, केजिया ने हमें बताया है कि उसको अपने फादर से इतना डर लगता था कि जब उसके फादर ऑफिस जाते थे, वो रोज़ सुबह उससे मिलने आते थे और कहते थे कि बाय केजिया, गुड बाय, टेक केयर. वो इतना बोल के उसको गुड बाय किस दे के उसके चीक्स पे चले जाते थे और वो जस्ट अपने फादर से क्या कहती थी, ओके बाय. वो स्लो, बहुत ही धीरे आवाज़ में अपने फादर से बोलती थी. तो इतना बोल के वो चले जाते थे और जैसे ही वो शाम को घर पे वापस आते थे तो घर वैसे तो इतना शांत होता था, लेकिन उनके आते ही क्या हो जाता था, मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो सब कुछ इतना बोलना शुरू कर देते. और उसको उस आवाज़ से पता लग जाता था कि हाँ पापा आ गए हैं, पापा आ गए हैं. अब वो फिर से डर जाती थी उनकी आवाज़ से. तो जैसे ही वो नीचे जाती थी तो उसकी मदर उसको क्या बोलती थी कि केजिया, फादर के शूज़ रिमूव कर दो, उनके शूज़ उतार दो और उन शूज़ को शू रैक में रख के आओ. तो वो जब ये करने जाती थी तो जैसे ही उसके फादर ऐसे उसको स्पेक्स नीचे करके ऐसे देखते थे और जब उसकी तरफ घूर के देखते थे और उससे पूछते थे कि तुम कैसी हो, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा, तो उसको इस साइड से कि जैसे उसके फादर वो स्पेक्स नीचे करके उसको घूर के स्टेयर कर रहे हैं और जिस वॉइस में वो उससे पूछ रहे हैं, तो वो ये आवाज़ सुन के उनका ये फेस स्पेक्स नीचे करके उनका ये फेस देखना उस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी. और मम्मा मैं ठीक हूँ, अच्छा रहा, ऐसे ऐसे करके वो रुक रुक के स्टैमर कर करके अपने आंसर करती थी अपने फादर को. तो वो उसके फादर उसकी मदर से कहते थे, इसको बोलो इतना डर डर के मेरे सामने ना बोला करे, ऐसा लग रहा है ये तो अभी सुसाइड करने जा रही है, तो इतना डरती क्यों हो तुम मुझसे. लेकिन वो एज़ यूजुअल कुछ नहीं बोलती थी शुरू से भी. ऐसे ही उसने क्या किया कि वो उस दिन भी उसने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप उधर से शू रिमूव करके उठा के वहाँ से चली गई. तो एक दिन क्या होता है, संडे के दिन उसकी दादी उसे कहती है कि केजिया अपने रूम से बाहर भी आया करो, तुम सारे पूरे वीकडेज अपने कमरे में रहती हो, बाहर आओ, अपने मदर के साथ बैठो, अपने पापा के साथ बैठो, उनके साथ लिविंग रूम में बैठो. तो केजिया क्या करती थी, संडे को नीचे जाती थी लिविंग रूम में अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने. और उसके पापा क्या सो रहे होते थे तो वो मन में क्या सोचती थी कि ठीक है अभी पापा सो रहे हैं तो मैं इस कोने में ना स्टूल पे बैठ जाती हूँ, जब पापा उठेंगे तो मैं उनसे बातचीत करूँगी और उनको भी कुछ बोलूँगी. तो वो उनको ना ऐसे बैठ के आराम से बैठ के उनको देख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सहमी होती है. क्यों? क्योंकि उसके पापा को वो दिखती है कि वो सो रहे हैं. एक तो वो इतने जायंट है, इतने बिग है, इतनी लंबी उनकी हाइट है और वो पूरे एक सोफ़े पे, सबसे अच्छे वाले सोफ़े पे सो रहे हैं. उनके फेस पे हैंकी डाला हुआ है उन्होंने, उनके पैर सबसे अच्छे वाले कुशन पे रखे हुए हैं. तो पापा तो कितने बिग है, कितने जायंट है कि कितने बड़े सो रहे हैं और वो उनका फेस भी कितना बिग है, उनके हैंड्स भी कितने बड़े हैं और उनका फेस इतना बिग है जब वो यॉन करते हैं तो उनका फेस और बड़ा हो जाता है. तो वो ये सब नोटिस कर रही होती है तो एकदम से उसके पापा उठ जाते हैं. तो उसके पापा से पूछते हो, तुम मुझे घूर क्यों रही हो, तुम ऐसे लग रही हो कि कैसे कि कोई भूरे रंग का उल्लू होता है, ब्राउन कलर का आउल हो तुम. तो वो एज़ यूजुअल इस बात का भी कुछ रिप्लाई नहीं करती हो, चुपचाप वहाँ से उठ के चली जाती है. तो ऐसे करते करते हमें अभी तक इस स्टोरी से क्या पता लगा कि जो केजिया है और उसके फादर का रिलेशन है वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है. वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और हमेशा अपने घर में फादर के आने पे चुप रहती है, लेकिन अदरवाइज़ वो अपने नेबर्स के साथ, अपने मम्मी के साथ, अपनी दादी के साथ बहुत अच्छे से खेलती है, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती है.
उसके बाद क्या होता है कि वो एक दिन नेबर पे क्या देख रही होती है कि जो मैकडॉनल्ड अंकल हैं उनके 5 किड्स हैं, वो 2 किड्स उनके आर्म के साथ हैंग हुए हैं, कोई किड उनके लैप पे बैठा है, कोई किड उनके शोल्डर पे बैठा है। तो वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन मेरे फादर तो ऐसे नहीं है, वो मेरे साथ मस्ती तो नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अब मुझे तो अपने फादर से बहुत डर लगता है, काश मेरे फादर भी मैकडॉनल्ड अंकल जैसे होते। तो ये सब सोच के सैड होके वापस अपने घर में आ जाती है। फिर उसके बाद एक दिन दादी बताती हैं केजिया को कि केजिया तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, तुम उनके लिए कोई गिफ्ट बनाओ। तो कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं पापा को अच्छे से विश करूँगी, उनको हैप्पी करूँगी, उन मज़े आएंगे बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने फादर के लिए खुद अपने हाथ से कुछ बनाती हूँ। तो वो क्या करती है, उसकी दादी उसको एक येलो कलर का सिल्क देती है कि तुम इस सिल्क से कुशन बनाओ। तो वो उसके 3 साइड्स, कुशन की 3 साइड्स पे तो स्टिचिंग कर देती है और उसके एक साइड ओपन छोड़ देती है उसमें स्टफिंग करने के लिए, कि ताकि वो जो कुशन है वो फ्लफ़ी हो जाए। तो वो बहुत कुछ अपने घर में ढूंढती है, उसको कुछ नहीं मिलता। तो वो ढूंढते ढूंढते किसके रूम में जाती है, अपने मम्मी और पापा के रूम में जाती है। तो जैसे ही वो उस रूम में एंटर होती है तो वहाँ पे एक टेबल पे क्या होते हैं, बहुत सारे पेपर्स पड़े होते हैं। तो वो क्या सोचती है कि ठीक है अभी और कुछ तो मिल नहीं रहा, मैं इन पेपर्स को ही पिक कर लेती हूँ और इनको भी छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर टियर करके उसके अंदर स्टफ़ कर देती हूँ और उसको भी 4th साइड उसकी क्लोज़ कर देती हूँ स्टिचिंग करके। तो वैसा ही करती है, अपने रूम में ले जाती है, उसकी कटिंग करती है, छोटे छोटे उसके टेयरिंग करती है और उसमें स्टफ़ कर देती है और उसको भी 4th साइड भी उसकी क्लोज़ कर देती है। तो उसी शाम क्या होता है, घर में बहुत ज़्यादा हंगामा होता है। क्यों होता है हंगामा, क्योंकि उसके पापा पूछते हैं कि केजिया की मम्मी से कि क्या तुमने मेरे पेपर देखे, मेरे टेबल पे पेपर पड़े थे। अपनी मम्मी से मतलब दादी से केजिया की पूछते हैं कि क्या आपने मेरे पेपर देखे, ये वो। पूरे घर में हंगामा हो जाता है, सारे लोग जो भी वहाँ के सर्वेंट्स होते हैं, मम्मी दादी पापा हर कोई उनके जो पेपर्स थे वो ढूंढने लग जाते हैं। तो ढूंढते ढूंढते केजिया की मम्मी आती हैं उसके रूम में और उसको बोलते हैं कि क्या वैसे तो तुमने नहीं देखे होंगे, क्या तुमने पापा के वो पेपर देखे हैं हमारे रूम में टेबल पे कब पड़े थे। तो वो झूठ नहीं बोलती, वो सिर्फ सच बता देती है कि हाँ वो पेपर मैंने पिक करे हैं और वो पेपर को मैंने फाड़ दिया है। इसके आगे वो कुछ नहीं बताती। तो वो कहती है ये तुमने क्या किया, तुमने बिना पूछे वहाँ से पेपर उठा लिए, चलो अभी के अभी। तो वो केजिया को पकड़ के उसके पापा के सामने ले जाती हैं और कहती हैं कि इसने वो पेपर वहाँ से उठाए और छोटे छोटे उनके बिट्स ऑफ पेपर कर दिए, उसको फाड़ दिया है। तो वो उसके पापा उसको बहुत डांटते हैं कि तुम्हें पूछना चाहिए था, तुमने बिना पूछे कैसे उठा लिए, तुम हमारे रूम में कैसे चली गई, तुम्हें किसी भी सामान से पहले पता होना चाहिए कि वो किसका सामान है किसका सामान नहीं है, तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम्हें अपनी मम्मी से पूछना चाहिए था, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तो उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं। तो ऐसे करते करते वो रोती रोती अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पे उसके पापा आते हैं तो वो अपने पापा को देख के बहुत डर जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसके पापा इतने बिग थे, इतनी बड़ी हाइट थे और केजिया तो एक छोटी सी गर्ल है। तो वो अपने हाथ में एक रूलर लेके आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें अभी के अभी सबक सिखाऊंगा ताकि तुम आगे से ऐसी गलती ना करो बिल्कुल भी। तो वो क्या करते हैं, उसके हाथ पे इतनी ज़ोर से रूलर मारते हैं और वो रोने लग जाती है और वो अपने बेड पे जाके रोने लग जाती हैं। तो ऐसे करते करते उसके पापा तो बाहर चले जाते हैं। तो दादी आती है, दादी उसको एक कंबल में एक क्विल्ट में कवर करती हैं और उसको बोलती है कि कोई बात नहीं चुप हो जाओ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं पापा बहुत गंदे, ऐसे किसी के पापा नहीं होते, मेरे पापा मेरे को बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं, ऐसे तो पापा हो ही ना, ये बहुत मुझे डर लगता है अपने पापा से, ये वो करके वो सिसक के अपने पापा के सामने रो रही होती है। तो एक दिन क्या होता है, वो वाला डे ख़त्म होता है, लेकिन वो अपने पापा को बता नहीं पाती है कि वो कुशन वो उनके बर्थडे के प्रेजेंट के लिए बनाती थी। तो वो वाला डे फिनिश होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन केजिया की जो मम्मी की तबीयत है वो ख़राब हो जाती है और दादी और उसकी मतलब डॉटर इन लॉ केजिया की मम्मी वो हॉस्पिटल में जाते हैं उनको लेके। अब घर में पूरा दिन तो वो कुक के साथ स्पेंड कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो कहती है कि हाँ मेरे को अकेले सोने की आदत तो नहीं है, मेरे को कोई ले गया। तो वो छोटी सी गर्ल है तो उसको अकेले सोने की, इतने बड़े रूम में इतने बड़े घर में सोने की आदत नहीं होती। तो केजिया के पापा वहाँ पे आ गए होते हैं, केजिया सो रही होती है। तो वो एक गंदा सा ड्रीम देख के, बुरा सा ड्रीम देख के वो उठ जाती है और वो कहती है दादी कहाँ है, दादी कहाँ है, मुझे दादी के पास जाना है, मुझे दादी के पास ले चलो, मुझे उनके साथ सोना है। तो उसके पापा पूछते क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। वो कहती है हाँ मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मुझे अपनी दादी के पास जाना है, मुझे अपनी दादी के पास ले चलो।
तो उसके बाद क्या होता है कि कोई बात नहीं, वो उसको पिक करते हैं, अपनी गोदी में उठाते हैं उस छोटी सी गर्ल को और अपने रूम में ले जाते हैं और उसको सुलाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो सुलाना शुरू करते हैं वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो सो नहीं पाती और वो सोचते सोचते ये सोचती है कि हाय मेरे पापा कितने जायंट है, कितने बड़े हैं, और वो ऐसे डर के उनके गले लग जाती है और वो ये सोचती है कि हाँ, मैकडॉनल्ड अंकल तो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं क्योंकि उनके पास टाइम है, वो पूरा दिन घर पे रहते हैं। मेरे पापा मेरे साथ नहीं खेलते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनको तो बहुत सारा काम है और उन्होंने मुझे उस दिन मारा ताकि मैं आगे से ऐसी गलती ना करूँ। पापा का मैंने इतना सारा लॉस कर दिया, उनके जो पेपर थे इंपॉर्टेंट उसको भी मैंने फाड़ दिया है, तो इसलिए पापा ने मुझे मारा है और मेरी गलती थी इसलिए। लेकिन पापा तो बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं कि मेरे को अपने साथ सुला रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और इस चैप्टर से हमें क्या पता लगता है कि हाँ, कोई अगर हमारे अच्छे के लिए हमें डांट रहा है तो वो चीज़ हमारे लिए डेफिनेटली इन फ्यूचर फ़ायदा ही करती है, हेल्प ही करती है। तो इसलिए हमें किसी के डांटने पर बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बड़े हमें डांट रहे हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर द लिटिल गर्ल यहाँ पे फिनिश होता है। आई विल कम विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. Till then, subscribe my channel and share my channel with your friends. Okay, so keep calm and keep studying. Thank you all.